बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अस्माए हुस्ना में से 10वें नंबर के नाम पे, और वह अल-जब्बारू। अल-जब्बार जो है ये कुरान करीम में एक मरतबा आया है और ये अजीब नाम है। इसका माना है बहुत ज़बरदस्त ज़ात को अल-जब्बार कहते हैं। और इसके तीन मफ़हूम है जब्बार के। एक मफ़हूम इसका ये है कि बहुत ज़्यादा अज़मत व शान वाला, ऐसी अज़मत व शान, ऐसा कहर व ग़लबा, ये ऐसा किसी दूसरी ज़ात को हासिल नहीं हो सकता जो इस ज़ात को हासिल होता है। और एक माना यह है कि ये गोया कि जबीरा से है, मतलब यह है कि ये कामों को दुरुस्त करने वाला, यानी टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला। और वो जब्बार के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि हड्डी का एक अजीब निज़ाम है कि हड्डी जब टूट जाए तो कोई दुनिया की ताकत उसको जोड़ नहीं सकती। यानी अतिब्बा का इत्तेफाक इस बात पे कि हड्डी को हम जोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको अपनी जगह पे फिक्स करके लगा देते हैं। दैट्स इट। हमारे पास ऐसा कोई मरहम नहीं है जो उसको जोड़े। हाँ, जब फिक्स करके लगा देते, अब अल्लाह तबारक व ताला उसके अंदर अजीब एक निज़ाम चलाते हैं, ऐसा माया खारिज होता है कि जो उसको जोड़ता है। इसे अल्लाह को जब्बार कहते हैं कि हड्डियों को जोड़ने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की को और जोड़ ही नहीं सकता, इसलिए जब्बार है। और एक ये इसका माना अज़मत के हैं कि जिस बुलंदी और अज़मत की शान अल्लाह तबारक व ताला को हासिल है, वो दुनिया किसी दूसरी ज़ात को हासिल नहीं है। तो गोया कि इस माना में जो है ये जब्बार है। हमारे उर्दू में तो जाबिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जो ज़ालिम हो, लेकिन अरबी में जाबिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है टूटी हड्डी को जोड़ने वाला। इसलिए हदीस में दुआ आती है, या जाबिर अल अज़्मिल कसीर, ए टूटी हड्डियों को जोड़ने वाले, मेरा फ़लाँ टूटा हुआ काम कर दे, फ़लाँ कर दे। क्योंकि दिल जब टूट जाते हैं, टूटे दिलों को भी अल्लाह ही जोड़ता है, किसी और के बस नहीं है कि उसको जोड़ सके। तो इसलिए हदीस में उसको जाबिर अज़्मिल कसीर का, टूटी हड्डी को जोड़ने वाला। और फिर यह कि इस ज़ात को कहर व ग़लबा ऐसा इस कायनात में हासिल होता है कि उसकी सल्तनत के अंदर कोई इसकी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। ये जब इरादा करता है कि मुझे ये करना है, तो फिर वही होकर रहता है। और उसकी मिसालें तारीख़ में भरी पड़ी हैं कि फ़िरौन ने ये चाहा कि बनी इसराइल के बच्चे कत्ल कर दे, कहीं वो बच्चा यहाँ परवान न चढ़ जाए कि जिससे मेरा तख्ता उलट रहा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि वो बच्चा पलेगा, पैदा होगा और पलेगा भी, तो अल्लाह ने फ़िरौन के महल में उसको पाला, उसके अपने हाथों से पलवाया। सुभान अल्लाह। तो मतलब किसी की बस नहीं। नमरूद ने चाहा कि आग के अंदर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जला के राख कर दूँ, लेकिन जब उसने नहीं चाहा तो आग जो है वो इब्राहिम के लिए गुलो गुलजार बन गई, उसको जला नहीं सकी। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसी जो है वो कहर व ग़लबे वाली ज़ात है कि उसके मंशा के बगैर कायनात में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, उसी की मंशा और मर्ज़ी पे सारा निज़ाम चलता है। तो ये जब्बार ज़ात है। और इस नाम के बड़े फ़वाइद हैं, जिसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर इंसान ये चाहता है कि दुश्मन के किसी भी किस्म के हमले से महफूज रहे, उस दुश्मन के किसी भी किस्म की जो है साजिश से महफूज रहे, तो उसके लिए 216 मरतबा या जब्बारू का विरद करे, 216 मरतबा पाबंदी से इसका विरद करे, तो किसी किस्म का ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन जो है इस पर हमलावर नहीं हो सकता और इसको मगलूब नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला इसको गालिब रखेंगे। एक इसका ये फ़ायदा। और एक इसका फ़ायदा है कि अगर बादशाह वक्त है, तो बादशाह वक्त अगर इस या जब्बारू का कसरत से विरद रखे, तो कोई भी शख्स उस पर गालिब नहीं आ सकता। ये दूसरों पर गालिब रहेगा, कोई इस पर गालिब नहीं आ सकता। तो कसरत से या जब्बारों का विरद रखे या 1000 मरतबा रोज़ाना इसका विरद कर लिया करे, तो इंशाअल्लाह उस बादशाह की बादशाह तूल पकड़ेगी और उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता। इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा इसका ये है कि इंसान का कोई नुकसान हो गया है, कोई चीज़ ऐसी चली गई है कि जिसका इजाला समझ में नहीं आ रहा, तो ये या जब्बारू का विरद करे, 125 मरतबा रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद या जब्बारू पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ करता रहे, तो जो भी नुकसान हुआ है अल्लाह तबारक व तआला उसकी तलाफ़ी कर देते हैं। और ज़ाहिर की दुनिया में नुकसान होते हैं और तलाफ़ी भी मुमकिन नज़र नहीं आती, तो क्योंकि ये जब्बार जबीरा से भी ये नुकसान की तलाफ़ी करने वाली ज़ात है जब्बार, तो ये इसकी वजह से उसको फ़ायदा होगा। और एक फ़ायदा ये है कि इंसान जो ये चाहता है कि लोग मेरी गीबत ना करें, मेरी बदगोई ना करें, मेरी बुराइयां ना करें, बैक बाइटिंग ना करें, तो वो उससे कैसे बचें? उसका तरीक़ा है कि अपने नाम के आदात निकाल ले, तो नाम के आदात के मुताबिक पढ़े, वरना ख़ुद इस इसम के जो आदत है वो है 206, तो 206 मरतबा पढ़े।
یا یہ کہ زیادہ صورتحال زیادہ گمبھیر ہے تو پھر 1100 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ روزانہ پڑھے اور 90 دن کی نیت سے پڑھے، تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کی جو ہے برائی نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کی تعریف کریں گے، اس کی اچھی چیزیں سامنے لائیں گے، اس کی بری کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے، تو غیبت اور بدگوئی چھوڑ دیں گے لوگ. تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس کی جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب اگر خواب کے اندر یہ نام دیکھا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمنوں کے سامنے مغلوب نہیں ہونے دیں گے، اس کو غالب ہی رکھیں گے اور دشمن اس کے سامنے مغلوب رہیں گے. اور دوسرا مطلب یہ کہ جو اس کے نقصانات ہو گئے، کوئی ایسی تکلیف اس کو پہنچ گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کا جو ازالہ کر دیں گے اور اس نقصان کی اس کی تلافی ہو جائے گی. تو گویا کہ یہ اس کے لیے بشارت ہے. تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے، اللہ کا شکر کرے، دعائے خیر مانگ لے، تو اللہ اس نام کا پورا پورا اثر اس کو عطا فرما دیں گے. یہ ہے جب بات. حضرت ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ گوند کا کام کرتا ہے ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے، بالکل بالکل، یہی بات ہے نا، ہاں گلو، بالکل صحیح بات ہے، یہی ہے گلو، کیونکہ اور کوئی گلو ہے نہیں دنیا میں، پیدا ہی نہیں ہو پیدا ہی سکا. نہیں ہو سکتا، بالکل حقیقت ہے. تو یہ ایک ایسا یہ پڑھنے سے ایسی اس کی تعبیر ہے کہ گلو کا کام کر جاتا ہے یہ. بہرحال ایک یہ، دوسرے آج آپ نے پھر عمران خان کو بڑی اچھی رائے دے دی کہ 206 دفعہ پڑھ لیں یا 1100 دفعہ پڑھ لیں یا ایسے پڑھ لیں تو مطلب ان کی حکومت جو ہے یہ اچھی چلے گی اور غالب رہیں گے. ٹرمپ بھی پڑھ لے، ٹرمپ بھی پڑھ لے. ٹرمپ کو تو کلمہ پڑھنا پڑے گا پہلے. نہیں، ذکر کے لیے تو کچھ بھی ذکر کر سکتا ہے. بہت خوب. اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ دشمنوں پر غالب آنے کے لیے پھر یہی جو بہت ہمارے یہاں بہت عام ہے اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ ہر دل عزیز ہو جائے. اور یہاں اس میں یہ تاثیر ہے کہ ہر دل عزیز یعنی لوگ بیک بائٹنگ چھوڑ دیتے ہیں، برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کی شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کی چیزیں اور آسان چیزیں. 206 دفعہ پڑھنا کیا مشکل ہے. یہ آپ نے اب ہو سکتا ہے اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا ہی چاہوں گا کہ یہ نام کے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کا ذکر کئی دفعہ کیا ہے. تو کبھی جب وقت ہو تو اس کے بارے میں بھی ہم اس کا بتا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سلسلے ہیں ناموں کے، الجبار، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے اللہ کا صرف نام لینے کی ضرورت ہے، اور یہ عبادت کی عبادت ہے، ثواب کا ثواب ہے. یہی بات ہے. بہت خوب، بہت شکریہ. ایسی باتیں مطلب میں تو یہی کہتا ہوں ہر دفعہ سننے کو نہیں ملتی ہیں، پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں. یہ ہمارا کشکول معرفت میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو بڑی کارآمد ہیں، ہم سب کے لیے کارآمد ہے، ہر ایک کے لیے. بہت نوازش.